हेलो गाइस, तो कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एजे स्टडी। तो अभी हम लेकर आ गए हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए मैथ की क्लास, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये त्रिकोणमिति चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले त्रिकोणमिति चैप्टर का पार्ट 1 हम करवा रखे हैं, जिसमें पूरा डिटेल स्टडी कराएं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाएं। तो अगर आपको त्रिकोणमिति का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो आप सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, तभी ये पार्ट 2 आप लोग को समझ में आएगा, ठीक ना। तो अभी तक नहीं देखें पार्ट 1 तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट भी बना रखे, तो आप जाके चेक कीजिए और जाके पूरा पढ़िए। पूरा बेसिक से हम पार्ट 1 में समझाएं, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। तो जाके आप जरूर देख लेना जिनको भी त्रिकोणमिति में दिक्कत होता है। बाकी बात अभी हम जो क्वेश्चन करवाएंगे, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके पार्ट 3 भी आएंगे। अभी 10 क्वेश्चन है, पार्ट 3 में भी आप लोग को 10 या 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी और क्वेश्चन लेते तो वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए हमने इसमें 10 क्वेश्चन को ऐड किया है। और पिछले क्लास के कुछ फार्मूले बच गए थे, पार्ट 1 में फार्मूला हमने करवाया था और कुछ फार्मूला बच गए, उसको भी इसमें देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप लोग को बता दें कि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो जाकर फटाफट से फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे सेकेंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो बचे हुए फार्मूले हैं सबसे पहले हम उन पर नज़र डालेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो फार्मूला है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इनसे आपके एग्जाम में बहुत काम बनने वाले हैं ये फार्मूले से, ठीक ना। बहुत क्वेश्चन बनेंगे, जब तक ये फार्मूला याद नहीं होगा आगे के क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। तो इस फार्मूला को आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। चलिए अब हम फार्मूला को समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो 3 फार्मूला है यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये 3, बस इसको आप लोग याद रखिए। बाकी बात यहाँ तक 9 तकला जितना भी फार्मूला है वो सब याद आपको हो जाएगा, ठीक ना। फिर इधर जो आप लोग देख रहे हो 3 फार्मूला, ये 3 फार्मूला बस इसको याद रखिए, बाकी बात सब आप खुद से निकाल लोगे। अगर भूल भी जाए तो ये सब का फार्मूला तो ये आपको याद रहेगा, तो आप खुद से फार्मूला क्रिएट कर लोगे, खुद से फार्मूला को बना सकते हो, खुद से याद आ जाएगा, ठीक ना। तो अभी चलिए हम बारी बारी से आपको समझाते हैं कि कैसे याद रखना है इन सभी फार्मूला को। तो सबसे पहले हम इधर देखेंगे और देखिए पहला जो हमारा फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। बेहद इंपॉर्टेंट, ऐसे करके क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट, मतलब क्या होता है। 1 रहेगा ऑप्शन में, 0 रहेगा, 1/2 रहेगा, नन रहेगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर जो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, उस पर टिक लगाते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, फार्मूले से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोग को फार्मूला याद होना बेहद जरूरी है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आप जब आप ये सब फार्मूला भूल जाओगे, ये सब फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा, तो ये से आप फार्मूला कैसे निकाल सकते हो ये वाले। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जैसे कि हमको साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा का हमको फार्मूला निकालना है, तो ये 1 हो गया, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऐसे करके हम बारी बारी से सब फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि फार्मूला अगर भूल भी जाते हैं ये सब तो ये याद रहेगा, तो हम फार्मूला को निकाल सकते हैं। चलिए अभी हम पढ़ के आप लोग को फार्मूला को बताते हैं, जैसे कि आप लोग याद हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग फार्मूला याद कर लेना, सब वही है, मतलब कि यहाँ पर आप लोग को कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना होता है, तो इसको क्या करेंगे प्लस में, तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा फार्मूला 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो बस आपको यही याद रखना है, बाकी बस सब फार्मूला आप लोग को नीचे जो दिया है वो याद हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इधर देखते हैं, इधर नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक ना, बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है।
इस बात को आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या होता है 1। तो इस सभी को याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपके एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बोले ना कि फार्मूला से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आप लोग फार्मूला को याद रखेगा। अब देखिए कि आप ये सब फार्मूला भूल भी जाते हैं तो बस आपको ये तीनों याद है तो ये सब आप लोग खुद से निकाल लोगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर हो गया साइन थीटा का हमको निकालना है फार्मूला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या कर देंगे, ये इनटू में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यही कि है ना, भाग में ला के इधर क्या कर दिए हैं कोसेक थीटा लिख दिए हैं। तो आप लोग बारी बारी से चलिए फर्क पढ़ के बताते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 में साइन थीटा फार्मूला, कॉस थीटा बराबर होता है 1 में सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 में कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 में कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 में टेन थीटा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला को आप लोग जल्दी से नोट करना है तो नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से आप लोग लिख लेना। चलिए आगे और भी कुछ फार्मूला है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखें यहाँ पर ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि याद होना चाहिए। इनसे एक क्वेश्चन फार्मूला से बनते हैं जो कि आप लोग को पार्ट 3 में देखने को मिलेगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप लोग पार्ट 3 को ज़रूर देखेगा, इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि हम वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अभी हम इस फार्मूला को बताते हैं। देखिए कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अब यहाँ पर 21 नंबर फार्मूला देखिएगा, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए 22 नंबर, कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए कि दोनों फार्मूला को हम भूल जाएंगे, याद नहीं हो रहा है, आप लोग यही सोच रहे हो। देखिए इसको याद करने का बहुत आसान ट्रिक देखिए, इससे क्या होता है साइन होता है, इससे क्या होता है साइन होता है। तो साइन है तो साइन क्या होता है सीधा होता है, क्या होता है साइन, साइन मतलब समझ जाओ कि सीधा है, ये सीधा है एकदम सीधा है, इसको कुछ नहीं आता है, सीधा है। तो सीधा वाला में क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लस रहा बीच में प्लस तो याद रखिएगा कि यहाँ भी चिन्ह क्या होगा प्लस का होगा। अगर यहाँ माइनस है साइन वाला में तो यहाँ भी क्या होगा माइनस वाला होगा, ठीक ना। तो आप लोग साइन में गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि साइन आप लोग भूल जाते हैं, तो इस बात को आप लोग समझ गए। अब देखिए कॉस वाला में सी से होता है कॉस और सी से होता है कमीना, ठीक ना, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो ये कॉस है जो कि कमीना है, ठीक। ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो आप लोग साइन दिख रहे हैं ना प्लस वाला साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस हो जाएगा। अगर प्लस में रहेगा तो इधर फार्मूला माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में रहेगा तो इधर आने के बाद फार्मूला जो हो जाएगा वो क्या चीज़ में हो जाएगा प्लस में होगा। तो इस बात में आप लोग कन्फ्यूज मत होना, जब फार्मूला याद करोगे तो कहोगे कॉस ए प्लस बी बराबर, तो यहाँ पर कर दोगे आप भी प्लस, तो जो कि गलती हो जाएगा क्योंकि कॉस क्या है कमीना है, तो ये यहाँ पर कमीना पंक्ति दिखाएगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाला जैसे ही रहा तो आपको भी क्या कर देना है, यहाँ पर माइनस लगाना है। और यहाँ पर कॉस ए माइनस बी है तो माइनस वाला रहेगा तो यहाँ पर क्या करना है प्लस लगाना है। ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। चलिए आगे हम बताते हैं आप लोग को। आगे जो फार्मूला है tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए प्लस वाला रहेगा तो tan वाला में यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ऊपर में प्लस ही रहता है, ठीक ना। अगर tan a माइनस बी का फॉर्मूला पूछा जाए तो tan a माइनस में tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ऊपर में सेम रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा टैन वाला में, लेकिन नीचे में चिन्ह बदलेगा। बस टैन तक ही ज़रूरी है। आप लोगों को जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा बस साइन वाला ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको ज़्यादा फार्मूला रटने की ज़रूरी नहीं है। बस साइन वाला याद रखें, कॉस वाला याद रखें, बस 2 से ज़्यादा याद आप नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा काम, ठीक। अब चलिए अब कुछ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बस इतना ही फार्मूला था, बस आप इतना फार्मूला को याद कर लीजिए। पार्ट 1 में फार्मूला था, पार्ट 2 में फार्मूला था, दोनों पार्ट के फार्मूले को जितने भी है सबको नोट बना के अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब चलिए अब क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा बेसिक लेवल से क्वेश्चन को देखेंगे। जिनको भी क्वेश्चन आता है वो बनाइएगा, वो नहीं समझिएगा कि ईजी है, क्योंकि किसी भाई को थोड़ा सा भी नहीं आता होगा, इसलिए हमने क्या किया शुरू से क्वेश्चन को लिया है, ठीक ना। तो आप लोग ये मत करना कमेंट में कि बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप लोग बनाना इजी लगता है जिनको, वो क्वेश्चन को क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा खुद से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा tan थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं और बहुत बंदे से ये क्वेश्चन नहीं बनते, तो अभी चलिए हम समझाते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग को कैसे बनाना है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, जिनको भी आता है वीडियो को पॉज कीजिए भाई और आप खुद से बनाइए और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए आप लोग को हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ का वैल्यू दे दिया है, क्या चीज़ का वैल्यू दिया है, साइन थीटा बराबर 4/5 आप लोग को ये दे दिया है ना।
तो पूछ रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा का। तो सबसे पहले जो ही बंदे पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 जो भी नहीं देखे होंगे इनको ये समझ में नहीं आएगा अगर बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ त्रिकोणमिति का, तो ठीक ना। अगर जिनका त्रिकोणमिति का बेसिक कंप्लीट है वो समझ जाएंगे। देखिए अभी हम समझाते हैं आप लोग को। जैसे कि साइन थीटा बराबर आप लोग को 4/5 दे दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा 4/5 दे दिया, तो ये जो 4/5 दिया साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है फार्मूला, लंब बटा में कर्ण होता है फार्मूला। तो ये जो आप लोग को 4 दिया है ना, ये लंब दे दिया, और जो 5 आप लोग को दिया है कर्ण दे दिया है। लेकिन जब आप कॉस थीटा का फार्मूला देखोगे, कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है, आधार और बटा में हो जाएगा कर्ण। तो हमको आधार मालूम है, यहाँ पर आधार तो मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, लेकिन आधार मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग आधार को निकालेंगे। आधार निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि पार्ट 1 में लिखवा दिया, और यहाँ भी आप लोग देख सकते हो, होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक ना। तो ये फार्मूला होता है, इसमें ही क्या करना है आप लोग को, मान पुट कर देना है। तो चलिए कर्ण कितना है 5 है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया। लंब कितना है 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 रख दिया। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 25, 4 का स्क्वायर 4 तक 16, 25 में 16 जाएगा 9, रूट 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो जो हमको आधार आ गया वो क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करना है। अब हमको निकालने के लिए क्या बोलता है, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा का मान निकालते हैं, क्योंकि हमको तीनों पता चल गया है, लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया है, ठीक ना। तो अब हम निकाल सकते हैं। देखिए अभी आधार हमको कितना आया, 3 आया। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार कितना है 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 रख दिया। और कर्ण कितना था, कर्ण यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 रख दिया। तो यही क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा, ठीक। और टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है, देखिए यहाँ पर 4 है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। और आधार बोला है, तो आधार कितना है 3 है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 3 रख दिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग को बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अगर जिनको भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। शायद ही ऐसे बंदे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, जो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, बाकी बात सब समझ गए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए क्या है। दूसरा सवाल, वैसे ही सवाल को हमने लिए हैं, पहले जो भी समझ गए वो खुद से ट्राई कीजिए, अगर जिनसे वो समझ में नहीं आया तो देखिए फिर से, ठीक। देखिए सवाल कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा, कॉस थीटा तथा सेक थीटा का मान निकाले। सेम क्वेश्चन है, आप लोग को समझ गए तो पहले बनाइए, जिनको समझ में नहीं है वो देखिए। देखिए टेन थीटा बराबर क्या कर दिया है, फिर से वही कर दिए हम, 5/12 रख दिए। और 5 जो है हमारा वो लंब है, और 12 जो है हमारा वो क्या है, आधार है। आपको लंब मालूम है, आधार मालूम है, लेकिन कर्ण मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब आप लोग को कितना है 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 रख दिया लंब की जगह पर। आधार कितना है 12 है, तो यहाँ पर हमने 12 रख दिया। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 25 और 144 हो जाएगा 169 हो जाएगा। और इसका रूट जब करोगे तो क्या आएगा, 13 होगा, रूट से हटाओगे तो, ठीक। यहाँ तक आप लोग को पता चलेगा कर्ण कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। अब हम निकालते हैं यहाँ पर साइन थीटा। सबसे नंबर 1 में साइन थीटा है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब आप लोग को कितना है यहाँ पर 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 रख दिया। कर्ण कितना है 13 है कर्ण, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 13 रख देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइन थीटा बराबर 5/13 हो जाएगा। वैसे करके आप लोग कॉस थीटा बराबर होता है सूत्र आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है आप लोग को 12 है, तो यहाँ पर हमने 12 रख दिया। और कर्ण कितना है 13 है, तो 13 हमने रख दिया। वैसे सेक थीटा का हो जाएगा, सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण बटा में आधार होता है। कर्ण आप लोग को 13 है, तो 13 रख दिया। आधार 12 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 12 रख दिया। आई होप कि 2 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझोगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर। और 3 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखिए ये भी बहुत इजी सवाल है, जिनको भी आता है वो बनाइए सबसे पहले, और जिनको नहीं आता है वो समझिए। यहाँ पर देखिए आप लोग को टेन थीटा बराबर कितना दे दिया, 12/5 दे दिया। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि 12/5 दिया, 12 जो आपको हो गया वो लंब हो गया, और 5 जो हो गया वो आपका आधार हो गया। इससे आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण जब आप लोग निकालिएगा तो आप लोग को क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। कर्ण आप लोग को क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। आप लोग को
पहले समझा दिए कि कैसे कर्ण आधार निकलता है ऊपर में, अब समझाने की कोई जरूरत नहीं। 13 आ गया, ठीक। अब चलिए यहाँ से आप लोग को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो वैसे ही हमने यहाँ पर उतार लिया क्वेश्चन को, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, होता है ना, और आधार कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दिया और यहाँ पर भी स्क्वायर को चढ़ा दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को क्या करना है। अब यहाँ पर आप लोग को सभी का मान पुट हो चुका है, दिया हुआ है, मतलब आप लोग को लंब 12 दे दिया है, आधार 5 दे दिया है और कर्ण 13 आ गया। तो यहाँ पर लंब है तो लंब कितना है हमारा 12 है, तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिए। कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पर 13 आप लोग को दिख रहा है तो यहाँ पर हमने 13 लिख दिए, ठीक। आधार आप लोग को कितना दिया है, आधार आप लोग को 5 दिया है तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया है। फिर आप लोग को यहाँ पर क्या दिया है, कर्ण 13 दिया है तो यहाँ पर हमने 13 लिख लिया, और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर चढ़ा दिए हैं, ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 12 का जब आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 169, फिर 5 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 25 और 13 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 169, प्लस बीच में प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर हमने बीच में प्लस का चिन्ह दे दिया है। अब इसको ये भिन्न का जोर है, आप लोग कर लोगे यहाँ से सॉल्व, लेकिन हमने यहाँ पर करके बता दिया तो आप लोग देख सकते हो। जब इसका एलसीएम लोगे तो 169 हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 प्लस में 25, टोटल को जोड़ेगा हो जाएगा 169, 169 से 169 कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा आ जाएगा आंसर वो बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, और 4 नंबर सवाल देखिए क्या है। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। जिनसे भी बन रहा है सबसे पहले बनाइए, देखिए जिनसे नहीं बनेगा वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को मान सारणी याद होना चाहिए। त्रिकोणमिति का जो मान सारणी होता है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब होता है, उसका मान आप लोग को याद होना बेहद ज़रूरी है। जब आपको मान याद होगा तभी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो कि हम पार्ट 1 में आप लोग को मान सारणी को भी अच्छे ढंग से याद करने का तरीका बताया, तो आप जाके देख सकते हो। देखिए यहाँ पर आप लोग साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। जिनको भी याद नहीं वो देखिए और जाके आप लोग बाद में याद कर लीजिएगा। साइन कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। कॉस 45 का जो मान होता है वो होता है √3/2। फिर इंटू का चिन्ह है, यहाँ पर बूंदा है इसका मतलब कुछ नहीं, तो इंटू का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, ठीक ना। और साइन 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 होता है। अब चलिए यहाँ से आप लोग को सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 1 से 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, नीचे में 2 गुने √2 होगा तो ये 2√2 हो जाएगा, प्लस में रूट में 1 से गुना होगा, √3 में 1 से गुना होगा तो √3 हो जाएगा, और 2 में √2 से गुना होगा तो 2√2 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर इसका जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो इसका एलसीएम भी सेम हो जाएगा 2√2, यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस में √3 हो जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर सवाल देखिए कह रहा है कि साइन 45 डिग्री इंटू में कॉस 45 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, बराबर पूछ रहा है क्या होगा, मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग को बताते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले साइन 45 का जो मान होता है वो क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक ना। कॉस 45 का जो मान होता है वो होता है क्या 1/√2 होता है, बीच में इंटू है कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा गुना का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह दिया। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और यहाँ पर स्क्वायर इसको छोड़ना मत है, यहाँ पर स्क्वायर भी लगाएंगे अगर स्क्वायर है तो, ठीक ना। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या किया है स्क्वायर को चढ़ा दिए हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, 1 में x गुना हुआ 1 हो गया, और √2 क्या है √2 इंटू में √2 है। जब इसको गुना करोगे तो आप लोग को 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए √2 इंटू √2 को हम दूर रूट में लिख सकते हैं, पूरा रूट में 2 गुने 2, तो एगो 2 तो बाहर हो जाता है जब 2 2 रहेगा एगो रूट में, तो ठीक ना। तो एगो 2 क्या कर लिए हम लोग बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसीलिए 2 को हम क्या करिए रूट से हटा दिए, 1/2 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दिए, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, भिन्न का घटाव करना है, तो 2 4 का इसमें 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को दे रहा है ना डिग्री वाला क्वेश्चन, जैसे साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ऐसा वाला क्वेश्चन दे तो आप लोग को मान सारणी सिर्फ याद रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर दोगे। चलिए आगे हम देखते हैं सवाल। एक ऐसे
इसी टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। देखिए सवाल क्या है, बोला कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। मतलब कि आप लोग को थीटा का मान दे दीजिएगा और आप लोग को जहाँ जहाँ आप लोग को थीटा दिख रहा है ना वहाँ पर आप लोग थीटा का मान डाल दीजिए और फिर उसका जो मान होता है वहाँ पर डाल के आप लोग निकाल सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग को हम समझाते हैं। देखिए बोल रहा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर थीटा बराबर क्या ले लिए, 45 डिग्री ले लिए। ठीक, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन इसको हमने यहाँ पर उतार लिए क्वेश्चन को, और जहाँ जहाँ आप लोग को थीटा दिखे ना वहाँ पर 45 डिग्री रख दें। तो यहाँ आप लोग को थीटा दिख रहा है, एक यहाँ थीटा दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर देते हैं 45 डिग्री रख देते हैं। tan स्क्वायर और थीटा की जगह पर 45 रख दिए, 1/sin स्क्वायर और क्या थीटा की जगह पर क्या रख दिए 45 रख दिए। अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दिया। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। फिर 1/में sin 45 का मान होता है 1/√2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर स्क्वायर चढ़ाया। ठीक, अब देखिए इसको आगे आगे क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/में √2 है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है तो सिर्फ 2 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पर आ गया। ठीक, अब इसको चलिए जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई होप कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग नहीं छोड़ोगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर, और 7 नंबर सवाल देखिए बनाइए जिनसे भी बन रहा है। ठीक ना, जो भी सवाल देख रहे हो जिनसे बन रहा है पहले बनाइए, जिनसे नहीं बन रहा है वो समझिए। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कर रहा है, बोला 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मान सारणी जल्दी से याद कर लीजिए, जिनको भी याद नहीं, बहुत दिक्कत होगा जिनको मान सारणी याद नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है 2 tan 30 डिग्री, तो यहाँ पर 2 × tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 हम यहाँ पर लिख दिए। फिर 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, मतलब tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्यू रहता मतलब कि 3 रहता तो यहाँ पर हम 3 रखते हैं, यहाँ पर 4 रहता पावर में तो यहाँ पर हम पावर में 4 करते हैं। तो पावर में आप लोग को जितना दिखे यहाँ पर उतना ही लिखना है। ठीक, इस बात को आप लोग समझ गए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है तो ये 2 × 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह दे दिए हैं। ये 1 - 1/√3 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2/√3। इसका जब आप भिन्न का घटाव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, इसका एलसीएम हो जाएगा, और ये जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा हुआ है 2/√3, और नीचे में क्या बचा आप लोग को 2/3 बचा। अब चलिए इस पूरा को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इस पूरा को सॉल्व करोगे तो इसको हम क्या करिए 2/√3 लिखें और इनटू में 3/2 लिखें। यहाँ पर देखिए जैसे कि भाग में रहता है, अगर गुना में चेंज करते तो नीचे 3 क्या जाएगा ऊपर में जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये नीचे में आ जाएगा जो ऊपर में रहता है। तो वही बात हमने यहाँ पर किया है, ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 से 3 कट जाएगा, कितने मरतबे √3। ये बात अभी किसी बंदे को समझ में नहीं आया होगा, या बहुत बंदे समझ भी गए होंगे जिनको मालूम होगा। चलिए समझाते हैं इस बात को हम लोग कैसे काटें। जैसे कि यह क्या है √3 है, और हमको क्या काटना है 3 को काटना है, ये 1 मान लेते हैं। चलिए इसको हम काट के दिखाते हैं, ऐसे ही आप लोग समझिएगा। जैसे कि रूट यहाँ पर सीधा क्या है 3 है, हमको काटना क्या चीज़ से √3 से काटना है ना। देखिए 3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं √3 और इनटू में √3 लिख सकते हैं। इसको 3 को हम लिख सकते हैं ना, इतना बात लिख सकते हैं, क्योंकि क्या करते हैं जब 3 × 3 रहता है रूट में तो एगो 3 तो बाहर ही ना हो जाता है, तो हम इतना तो लिख सकते हैं ना। तो इसी को हमने क्या किया यहाँ पर देखिएगा, जैसे 1/√3 हो गया मान लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इनटू में √3, ठीक। तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या चीज़, एक को रूट न बचा, एक को रूट में 3 न बचा, तो यही हमने क्या कर दिया यहाँ पर √3 कर दिया। √3 से 3 को काटें तो √3 आ गया, ठीक। तो यही हमने किया और यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझोगे। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए अगर 8 नंबर सवाल, अच्छा रुकिए 8 नंबर आप लोग को सवाल दिखाते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। देखिए 8 नंबर सवाल, यहाँ पर आप लोग ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। देखिएगा सवाल क्या कह रहे हैं आपको 8 नंबर सवाल यहाँ पर आप लोग देखिए,
साइन 20 डिग्री बटा में कॉस 70 डिग्री का मान ज्ञात करें। ये सवाल आप लोग को बोल रहा है, अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं ऐसे सवाल, ठीक ना। तो आप लोग इस सवाल को आप लोग अच्छे ढंग से समझिएगा। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो सिर्फ एक को चेंज कीजिएगा, एक को छोड़ दीजिएगा। जैसे कि ऊपर वाला को चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला को छोड़ दीजिए, अगर नीचे वाला को चेंज कीजिएगा तो ऊपर वाला को छोड़ देना है, ठीक ना। इस बात को आप लोग समझ गए। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने क्या किए हैं, ऊपर वाले को चेंज कर दिए और नीचे वाले को छोड़ दिए हैं। तो इसको साइन 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 90 में से आप 70 को घटाइए तो साइन 20 डिग्री बचेगा। आप लोग घटा के देख लीजिए, साइन 20 डिग्री बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम वही कर दिए हैं, साइन 20 डिग्री को हमने क्या लिखा है, साइन 90 डिग्री माइनस में 70 डिग्री। कॉस 70 डिग्री को वैसे ही छोड़ दिए। अब देखिए आप लोग को पार्ट 1 में हमने फॉर्मूला लिखाया था कि साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो वही फार्मूला यहाँ पर काम कर रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 70 डिग्री। अगर यहाँ पर थीटा रहता तो कॉस थीटा हो जाता है, यहाँ पर 70 डिग्री तो इसलिए 70 डिग्री हो गया, ठीक। इस बात को आप लोग समझ गए। तो कॉस 70 डिग्री हो गया और नीचे भी कॉस 70 डिग्री, तो कॉस 70 डिग्री से कॉस 70 डिग्री कट जाएगा और राइट जो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग छोड़िएगा नहीं। ऐसे भी बहुत बंदे ये सवाल को कर लिए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक ना। अगला सवाल देखिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये भी सवाल वैसे ही सेम। क्या करना है आप लोग को, सिर्फ एक को चेंज करना है, एक को छोड़ देना है। किसी को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम साइन स्क्वायर 35 डिग्री को छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 55 डिग्री को हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 55 डिग्री को हम साइन 90 डिग्री माइनस में यहाँ पर देखिए हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर गलत लिखा गया, आप लोग सही कर लेना, ठीक ना। 35 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं। जब हम 90 में से 35 को घटाइए तो इतना मिल जाएगा, आप लोग घटा के देख सकते हैं, ठीक। तो साइन स्क्वायर 35 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में 35 डिग्री। अब देखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस थीटा होता था। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। अगर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा रहता तो हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर 35 डिग्री, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 35 डिग्री कर दिए। अब देखें यहाँ पर साइन स्क्वायर 35 डिग्री तो यहाँ पर है ही, और इसको जब हम किए सॉल्व तो क्या आ गया, कॉस 35 डिग्री आ गया, ठीक। कॉस स्क्वायर 35 डिग्री आ गया, ठीक। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। अभी हम शुरू में ही बताए थे, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ठीक ना। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, थीटा की जगह पर हम क्या कर दिए, 35 रख दिए हैं। अगर हम 35 ना रखें, हम थीटा रखेंगे तो 1 तो आएगा ना। तो वही बात यहाँ पर है, 35 डिग्री है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझोगे। चलिए आज का आखिरी सवाल 10 नंबर को देखते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल है कि कॉट 40 डिग्री बटा में टैन 50 डिग्री माइनस में 1/2 कॉस 35 डिग्री बटा में साइन 55 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद बहुत बंदे को हार्ड लगेगा, लेकिन थोड़ा सा भी हार्ड नहीं, बस आप लोग बना के देखिए खुद से, पहले बन जाएगा, ठीक ना। वैसे ही क्वेश्चन है सेम। सबसे पहले आप लोग को देखिए, जिनको समझ में नहीं आया फिर से देख लीजिए। आप लोग देखिए कॉट 40 डिग्री बटा में टैन 50 डिग्री, इसमें से किसी एक को ही चेंज करना है। ऐसे जब प्रश्न देखे तो सिर्फ कोई एक को ही चेंज कीजिए और उसको छोड़ दीजिए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, कॉट को छोड़ देते हैं और टैन को चेंज कर लीजिए। अब टैन को हम क्या लिख सकते हैं, टैन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए 90 डिग्री में से 40 डिग्री घटाइए, 90 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, टैन 50। इसको तो हम इतना लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर वही लिखें। फिर यहाँ पर आप लोग समझिए, पहले कॉस 35 डिग्री और साइन 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री या माइनस में 35 डिग्री। साइन 90 डिग्री में से 35 डिग्री घटाइए, फिर साइन 55 डिग्री आप लोग को आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम इतना तो लिख सकते हैं ना। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे लिखें। अब देखिए यहाँ पर इतना लिखने के बाद बीच में माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह दिए, ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कॉट 40 डिग्री। अब देखिए टैन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है क्या चीज़, कॉट थीटा होता है। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या दिया, 40 डिग्री, तो इसलिए हम क्या कहें, कॉस्ट 40 डिग्री लिख दिए, ठीक है ना। कॉट 40 डिग्री लिख दिए। सेम वही बात है, कॉस 35 डिग्री को कॉस 35 डिग्री लिख दिए, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पर क्या दिया है, 35 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 35 डिग्री लिखेंगे, तो कॉस 35 डिग्री। अब देखिए कॉस 35 डिग्री ऊपर में भी नीचे में ये कट जाएगा,
ये भी कॉट 40 डिग्री और कॉट 40 डिग्री नीचे है और ऊपर भी है, तो ये भी कट के एक हो जाएगा, ये एक हुआ, ये भी एक हुआ। अब चलिए यहाँ पर ये हो गया एक, आगे हमारा माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस का चिन्ह, और 1/2 से 1 से गुना करोगे तो वही प्राप्त होगा 1/2, तो 1/2 कर दिए। अब इसका भिन्न का घटाव कर लो, 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 - 1 किए तो क्या हो गया 1/2 इसका राइट आंसर आ गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। 10 के 10 प्रश्न में आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, और नेवी एमआर का जो एग्जाम होता है वो ज़्यादा हार्ड लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं। और भी जो क्वेश्चन है आप लोग को पार्ट 3 में देखने को मिलेगा, जो बच गए हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, उसको पार्ट 2 में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बताइए वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना शेयर कर सकते हो मेरा जो मेहनत है वो सफल हो जाएगा, ठीक है ना। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और सभी जगह पर फॉलो कर लीजिएगा, अभी तक फॉलो नहीं किए तो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।